નમસ્કાર ભાઈ બંધુ મેં છું વિનય ધ્યાની और आज कार्यक्रमમાં जो મહેમાન છે ઉનસે આપક પરિચય કરાણો છું आप छन तकनीकी विशेषज्ञ श्री रमेश ढूंढी जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब। इंजीनियरिंग जो एक क्षेत्र जो वे में आपन बहुत अनुभव और बहुत नाम कमायो। आज एक हमारे बातचीत को विषय भी है कि तकनीकी क्षेत्र में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हमारे पहाड़ में हमारा जो जवान दगड़ा छे न जो ये क्षेत्र में आण चंदन क्या हो सकते। हाँ, सबसे पहले तो हम ये समझण पड़ल कि तकनीकी शिक्षा क्या है। तकनीकी जो शिक्षा मतलब ये बंधु कि हम साइंस से जो हमारी उपलब्धियाँ थी, जो साइंस से हम नई नई खोज करी या नए नए विचार सामने आया वो तो हम प्रैक्टिकली समाज तक कनी वो चीज़ प्रयोग में आ सकती वो तो हम टेक्निकल बोलते। अब कई तरह की टेक्निक जन आपका स्टूडियो में चाहिए रिकॉर्डिंग सिस्टम છે ये में कई तरह की टेक्निक છે, कुछ तो हार्डवेयर છે कुछ सॉफ्टवेयर છે। अब जब साइंस में देखे कि भाई साउंड ते कने हम कन्वर्ट कर सकता सिग्नल्स में तो ये साइंस की देन છે, लेकिन प्रयोग होना होता है हमें टेक्निक का यूज़ करना पड़े। जब तक टेक्निक की बात है वे में हम प्रैक्टिकल जो जति भी हमारा डे टू डे लाइफ में जो हमारी समाज तय सोसाइटी तय यूजफुल चीज़ें छे वो हम टेक्निक का द्वारा होते हैं सृजन करदा उनको प्रयोग करदा। तकनीकी शिक्षा में आज सबसे ज़्यादा जो इन बोले जाए लोकप्रिय क्षेत्र है हमारा जवान दगड़ियों का खातिर वो क्या है। तकनीकी शिक्षा फिर से मैं ये बोलना चाहूँ कि तकनीकी हम सिर्फ एक इंजीनियरिंग में ही फोकस ना करें। आज जन हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग सिस्टम छे, स्टूडियो आर्टिस्टन छे या आपका दूरदर्शन में छे तो सबों ते टेक्निक होना चाहिए। भाई जो भले ही वो कैमरामैन छे कैमरा वेल प्रयोग कन तो वो वेगी एक टेक्निक छे, लेकिन जो कैमरा छे वो टेक्निकल इक्विपमेंट तो बनो मतलब ये है कि आज वैरायटी ये टेक्निकल शब्द टेक्निकल एजुकेशन बहुत ही एक वैरायटी का साथ है, नहीं समझा। आज हम भले स्पेस में जाओ तो वो अलग टेक्निक है, आप कहीं पावर स्टेशन बढ़ावा वो अलग टेक्निक है, कंप्यूटर है ना आज का ज़माना में बिना कंप्यूटर कुछ संभव ही नहीं। आप देखो चंद्रमा पर सुनीता विलियम यति 6 महीना अटक गए, सब कुछ तो हो रहा कम्युनिकेशंस तो ये सब टेक्निक का थ्रू है। टेक्निकल स्किल हर फील्ड में आज जरूरत। तो आप गाँव में देखा पहले हम हॉल दिन बल्द दगड़ी पुंगड़ जोतन छे, आज क्या होणु आज हम ट्रैक्टर का छोटा छोटा मॉडल लेकर के पावर घर की लोडियो भी हुए चलोण मार हॉल लगोना तो यू टेक्निक ही तो छे। तो बनो मतलब छे आज हर आदमी एजुकेटेड होणु अवेयरनेस होनी हुए थे कि भाई मी के अपनो काम कति जल्दी से सहूलियत के साथ कर सकदू तो वो मतलब छे वो चीज़ हम एडॉप्ट करनी पड़ी। ढूंढी जी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है म्यार हिसाब से कि अगर हम पहाड़ का परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते तो हमको नहीं तकनीकी शिक्षा का तौर पर सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि रे ITI हाँ रे पॉलिटेक्निक ये का एच हम आज निकल गयो या अभी भी छे कि हम ITI और पॉलिटेक्निक पर अटक्या छो ना। आज जो एक वैरायटी है बच्चों को चॉइस भी सिस्टम यदि डेवलप हो गया तो बनो मतलब ये चाहिए कि भले ही हम पहले ITI की बात करते छे या इंजीनियरिंग की बात, इंजीनियरिंग आज भी पॉपुलर है, लेकिन एक साथ साथ आपका मेडिकल छे आपका ये एस्ट्रोनॉमी छे और आपका जो जियोग्राफिकल स्टडीज छे सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह छे तो हर चीज़ माउंटेनियरिंग छे तो हर जगह हम प्रयोग करना जेगो स्किल जेगो इंटरेस्ट है आज जे तरफ छे जो समझ दो कि भाई आगे जा करके मिल ही बट यू छे कि वे में जो भी व्यक्ति जो भी बच्चा छे वो में एक लगन होनी चाहिए। अगर वो कुछ करने को वे करो तो वही तो परस्यू करो यानी कि यथ वथ बाटा घूमते जाओ। तो बनो मतलब ये चाहिए कि वे तो एक फोकस्ड एरिया में ही अपनो
प्रयास कंचन और प्रयत्न कंचन। आज इंजीनियरिंग बहुत पॉपुलर मैं मान दू आज भी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार भी जगह जगह आईआईटी खोलनी, आईआईएम खोलनी। तो आईआईटी यहाँ खोलनी कि लोगों में एक बेसिक पहली तो टेक्नोलॉजी का बारे में पता होना चाहिए। भाई स्टीम इंजन का नहीं काम कर दो, अब पुराना जमान छो जब रेल स्टीम इंजन से चल, आज स्टीम इंजन का नहीं देखना। आज बाद में डीजल इंजन आया, फिर तो मेट्रो यू आ गया। फिर अब इलेक्ट्रिकल आ गया। तो बनो मतलब यू है कि यू टेक्नोलॉजी समय समय पर चेंज होनी चाहिए। अब आज हम बोले जी ना मैं तो स्टीम इंजन आगे बारे में पढ़ लो, तो वो क्या काम है और बिल्कुल ने तो समय के साथ चलन पड़ो और टेक्निकल एजुकेशन भी वही हिसाब से ही आगे बढ़न चाहिए। उत्तराखंड राज्य में तकनीकी शिक्षा की स्थिति के बारे में आपन कभी सोच कि कख जाना छो हम, कख हिटना छो कि लेके आपन तो पूरा अपन सेवा काल सब उत्तराखंड से भय रही रहे। तो उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा का हाल और खास करके कि हमारा दूर दराज का जो पहाड़ी क्षेत्र छन उक में आपन क्या महसूस कर आपक अपन विश्लेषण हो सकत। हाँ, जब तक बड़ा शहर छे ना, जन देहरादून हुए, हल्द्वानी हुए, पंतनगर हुए और आपका श्रीनगर हुए, श्रीनगर हुए, यू आज लगभग थोड़ा एक एजुकेशन का हब में डेवलप होना चाहिए। हो गया काफ़ी हद तक हुए यहाँ भी छे। बट जब तक दूर दूर की बात छे, आप पौड़ी जिला के भी ले लिया, चमोली जिला के भी ले लिया, है ना। धीरे धीरे गवर्नमेंट तक एक पॉलिसी बनानी पड़ ली कि भाई हमारा उत्तराखंड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से के फील्ड में हम फैसिलिटीज डेवलप करनी, ताकि बच्चा वही में फोकस हो और हमारा जति भी नौजवान छे ना उत्तराखंड को एक समृद्ध राज्य बना सको अपना कंट्रीब्यूशन से। तो बहुत जरूरी ये है कि हम पहाड़ का हिसाब से आज कमी जन्मल गिरना है कुछ 4-5 शहरी छे जो अभी सब पहाड़ में बच्चा या खाए जाना, होटल मैनेजमेंट करा साहब और चल जा चीन में खाना बनो। तो बनो मतलब ये है कि हम किले ना अपन टूरिज्म हमारे उत्तराखंड को सबसे बड़ो साधन छे। तो आज में देखणु छे टूरिज्म हुए, आपका स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली होटल मैनेजमेंट अभी वती डेवलप उत्तराखंड में स्कोप नहीं छे किले कि हम वे हिसाब से फैसिलिटीज नहीं बढ़ाए। तो लेकिन अगर बड़ी छे ना ढूंढी जी तो आईटीआई खूब बन गई, पॉलिटेक्निक भी मैं देखणु छूँ कि ढइयों में जब हमन कभी सोची नहीं वक भी पॉलिटेक्निक छे ना आज। तो क्या वे आईटीआई बेटे की वे पॉलिटेक्निक बेटे निकली कि जो बच्चा भय आना है ना वो तो एक सुंदर और सुखद भविष्य दिखेणु छो अपन के चला साहब रोजगार मिल जाए। बेसिकली ये सब डिपेंड कर दो। मान लिया हम आईटीआई में बहुत बच्चा तैयार करेला, तब वो हिसाब से हमारे पास इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। इंडस्ट्री नहीं तो वो आईटीआई करे हो क्या फायदा होगा, है ना। तो वो फिर क्या करना, बच्चा लोग वो आईटीआई करे ले तो बिजली काम सीखे, भाई चल बिजली दुकान खोल दो, इलेक्ट्रिशियन का काम कर दो, कारपेंट्री का किसी के ट्रेड्समैन आईटीआई में तो वो यन के काम कर सक दो। बट डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग बेसिकली वो तो स्कोप वो खींचे जगह आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे अच्छे। हालांकि जन से कोई मजा हुआ, मैं 1-2 बार गए छो तो वो अच्छा स्कोप, लेकिन फिर वही है कि भाई लिमिटेड। हल्द्वानी में एक रुद्रपुर तरफ बीच और हरिद्वार बीच ये हिसाब से शेडकुल टाइप का उनको बढ़ाया है। बट यू थोड़ा बेस हम और बढ़ाना पड़ लो ताकि यूँ को अच्छो सैलरी मिल जाओ और वो को जो ज्ञान से वो प्रैक्टिस। आज प्राइम मिनिस्टर क्या बना भाई स्किल बेस्ड होना चाहिए। हाँ, कौशल विकास। हाँ, कौशल विकास। मैं दोनों यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में छो वक बीसी बोल छो कि अब आप क्लास बटी बहरावा फील्ड में ताकि आपको जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकली सोसाइटी का फायदा का वास्ता आप कंट्रीब्यूट कर सका। तो ये जरूरी है। तो टेक्निकल स्किल हम डेफिनेटली डेवलप करा, लेकिन उनते एडजस्ट करना होता है, हमें इंडस्ट्रियल बेस भी बढ़ाना पड़। दुई बात अब तक समझ में आना चाहिए और दुई एक दूसरे का विरोधाभासी भी मिथ लगे। आप गुना चाहिए संसाधन या अवसरों की कमी नजर आनी चाहिए और दूसरी तरफ कि हम वो तकनीकी पक्ष देख नहीं सकना छुआ कि जो राज्य का हिसाब से मुफीद हुआ, ये दुई चीज आएगी।
तो अब पहले हम अपने शिक्षक हैं अपने राज्य की अनुकूल जो वातावरण छे रोजगार सृजन की संभावनाएं छन वही का हिसाब से अपना पाठ्यक्रम अपनी तकनीकी शिक्षा को विकास करा या पहले संसाधन फैक्ट्री वैक्ट्री खड़ कर दियो क्या करे जा पहले क्या करा हम दो ही चीज पैरेलली चलन से नहीं समझे। अगर आप मान लियो मैं के कॉलेज खोल देनो और वो में पढ़ाउण बैठी भाई एम्पलीफायर क्या बनो और डायोड क्या बनो और ये क्या बनो पढ़ायल वो दगड़ियाल तो कभी देखे नहीं कि डायोड का को कर बने बनो मैं तो कागजों में बताऊंगी बने भाई ये दुई पे जंक्शन से पीएन बना आधा बस देखियो तो कखे नहीं। तो हमें प्रैक्टिकली जो चीज या तो आप कॉलेजों में ये ना डेवलप करा है कि वो तो प्रैक्टिकल गाइडेंस भी साथ साथ चलते रहे ये बहुत जरूरी। ड्यूडी जी आपन बहुत सुंदर बात बोली कि दुया चीज समानांतर चलले तभी एक दूसरा का पूरक भी बन सकते। एक बात जो कि आपन शुरू में ही बोल छे कि हम तो अपना राज्य का हिसाब से तकनीकी पक्ष था भी बहुत अलग सोचण होल बहुत विस्तार देण होल कि लगे बड़ो पटल चू अब जन के आपन बोली कि अगर हम कृषि वानिकी और पर्यटन साहसिक पर्यटन ये में भी अगर तकनीक था जोड़ला तो संभवतः वो हमारे राज्य का खातिर हमारा नौनिहालों का खातिर हमारा जो जवान दगड़ा छिन जो तकनीकी शिक्षा में कुछ पढ़ना चाहना छिन उनका खातिर बेहतर हो सकत। तो क्या करे जा कि हम ये थे बिल्कुल धरातल पर उतार सका। बिल्कुल बिल्कुल आपका विचार से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ क्योंकि हमारा राज्य पहाड़ी राज्य है और जन आपल बताए वो सब चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है। बच्चा वो तरफ जाला तो उनको रुझान उनको कंट्रीब्यूशन बेटर हो। अब हम क्या कहते हैं आपल बोल भाई जन हमारे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम जगह जगह खोले फॉरेस्ट की इंस्टीट्यूट्स खोले नहीं समझे। अभी तो सिर्फ एक एफआरआई पर डिपेंडेंट है ना वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो बनो मतलब हमारा एफआरआई जन या एफआरआई स्टैंडर्ड ना भी हो बट कुछ स्टेट लेवल का या सेंटर से भी हम डिमांड कर सकते हैं जब हम समझना चाहिए कि भाई ये एक फॉरेस्ट कंसंट्रेशन से और ये हम ये जरूरी है शिक्षा यानी हम जन माउंटेनियरिंग हुए है ना माउंटेनियरिंग को भी बहुत अच्छा स्कोप चुका है कि आज ये जति भी टूरिस्ट है ना जो एडवेंचर वाला चाहिए इवन फॉरेन वाले और भारतवर्ष का भी काफ़ी लोगों की रुचि ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स टिहरी झील एक एग्जाम्पल बड़ी बढ़िया हुई। यानी हमारा जति भी हमारा डैम बनना वो भी झील क्रिएट वाली वो भी हम ये फैसिलिटीज़ डेवलप करा और ऑटोमेटिकली होएगा अराउंड जो चे टूरिस्ट फैसिलिटीज़ डेवलप वाली लोगों ते अगर वो नॉलेज मैनेजमेंट कनेकन टूरिस्ट से कैसे बिकन के व्यवहार करना अगर वे बच्चा ते सब ज्ञान से नेचुरली आप भी से बहुत अच्छा से बात कर रहा तो मैं 10 बार आप मोल कि भाई ध्यान दीजिए। बिल्कुल तो कुल मिला के बात हमारी एक मई होनी से संपन्न कि पहाड़ का और ये राज्य का जो आवश्यकता अनुरूप है अगर हम एक चीज़ एक बिसरना चाहे जन की जो माइक्रो हाइडल परियोजनाएं छन उखमा भी तो एक हमारा तकनीकी पक्ष आ सकत कि ये तरह से हम अपना विद्यार्थियों तय प्रशिक्षित करा या उनका खातिर इना पाठ्यक्रम तैयार करा जिनके कि वो छोटा छोटा हाइड्रो प्रोजेक्ट छन उखमा सुंदर काम कर सकते है ना। तो ये हिसाब से बहुत कुछ हो सकद और एक ईमानदारी हमारा जो नीति नियंता छे ऊँथा करण होली और हमारा जो जवान दगड़ा छन ऊँथा भी एक नए सोच का दगड़े आण होलो कि तकनीकी शिक्षा से रोजगार की अपार संभावनाएं छन। हाँ आप इस सोचा कि आप कना क्या छन और आपन जान कक्ष ड्यूडी जी कार्यक्रम में आप बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।